एनिमे जिसे देखते समय तुम काफी सारे इमोशंस फील करते हो, कभी एक्साइटेड और हैप्पी तो कभी सैड और डिसअपॉइंटेड। तुम्हें कुछ विलन्स और कैरेक्टर गुस्सा भी दिलाते हैं, एंड उन गुस्सा दिलाने वाले कैरेक्टर्स में से एक है रेंटे गर्लफ्रेंड का मेन कैरेक्टर काजुया। खाली मेन कैरेक्टर ही नहीं, ये पूरी सीरीज ही तुम्हें गुस्सा दिलाती है। तुम ये एनिमे देखते हो, मजा आया, जिसके बाद तुम मांगा पढ़ते हो एंड फिर रिग्रेट करते हो कि तुमने इसे क्यों पढ़ा। जो ये सीरीज तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर मूतती है। और अगर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड तुम्हें इस सीरीज के बारे में कुछ नहीं पता तो इसका प्लॉट कुछ ऐसा है। मेन कैरेक्टर काजुया का जब ब्रेकअप हो जाता है तो वो एक गर्लफ्रेंड रेंट करता है जो कि है मिजुआरा, इस सीरीज की फीमेल लीड, एंड ब्ला 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 सम शिट हैपेंस। और अब इन दोनों को अपनी फैमिली के आगे प्रिटेंड करना पड़ता है कि ये दोनों रियल कपल हैं। मैंने जब पहली बार इस सीरीज को देखा तो मुझे लगा ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका बेसिक प्रीमाइस नॉर्मल हाई स्कूल रोमांस से काफी डिफरेंट था। कैसे तुम जापान में एक गर्लफ्रेंड रेंट कर सकते हो। इस सीरीज से पहले मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर ऐसे चौथ भंगड़े भी होते हैं। मैंने अभी तक बहुत सारे एनिमे देखे हैं, बट इस बंदे से बेकार मेन कैरेक्टर अभी तक मुझे कोई नहीं मिला। जब तुम कोई सीरीज स्टार्ट करते हो तो तुम्हारी एमसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एमसी स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और लाइकेबल पर्सन होगा, एंड ना भी हो तो वो धीरे धीरे ग्रो करेगा और एक बढ़िया पर्सन बनेगा। और ये जरूरी नहीं कि हर एमसी जिन्वू की तरह पुसी किलर और फार्मर हो, जिसका फर्स्ट सीजन में ही पावर अप हुआ और उसने सबको हराना स्टार्ट कर दिया। कैरेक्टर डेवलपमेंट एक दो सीजन ले सकते हैं, बट रेंट ए गर्लफ्रेंड में आफ्टर 385 चैप्टर्स देयर इज स्टिल जीरो कैरेक्टर डेवलपमेंट। ये खटमल मिजुआरा को 2 साल से जानता है, जिसमें ये उसके साथ कितनी बार डेट पर जा चुका है, किस कर चुका है, इवन 1 महीने से ज्यादा उसके साथ सेम घर में रह चुका है। एंड समहाउ स्टिल जब भी ये मिजुआरा के साथ होता है ये हमेशा नर्वस रहता है। एट दिस पॉइंट आई थिंक इसको ADHD है भाई। नॉर्मली जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तुम कैरेक्टर्स से रिलेट और कनेक्ट करने लगते हो, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। उल्टा तुम्हें कैरेक्टर और ज्यादा अनोइंग और चूतिया लगने लगते हैं। अब तुम मांगा चैप्टर 218 को ही ले लो, जो सीजन 4 में ही अडेप्ट होगा। एमसी मिजुआरा और ओमी को फिजिकल होते हुए इमेजिन करता है, जिसे सोचकर इसे बोनर आ जाता है। ये कॉकरोच बस 3 काम करता है। पहला, मिजुआरा कितनी ब्यूटीफुल है व्यूअर्स को ये बताना। दूसरा, अपने खुद की बुराई करना, जिसमें ये सबसे आगे है। तीसरा, सुबह उठते ही अपने मीट को बीट करना। मैंने इसे अराउंड 250 चैप्टर्स तक पढ़ा, इस होप में कि शायद नेक्स्ट चैप्टर में कुछ नया हो, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बार बार एक सेम लूप चलता रहता है। जब भी एमसी कन्फेस करने वाला होता है कोई ना कोई बीच में आ जाता है, या ये बंदा उसे मजाक में टाल देता है, या कुछ और रीजन की वजह से कन्फेशन अधूरा ही रह जाता है। और ऐसा 1 नहीं 2 नहीं पता नहीं कितनी बार होता है। बट फिर चैप्टर 315 आता है, जिसकी वजह से मैंने इसे फिर से पढ़ना चालू किया, जिसमें अपना खटमल फाइनली मिजुआरा को रेंटल नहीं एक नॉर्मल डेट के लिए पूछ ही लेता है, और वो भी हाँ कह देती है। ओके ओके ओके। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा तो मुझे लगा अब सीरीज फाइनली अपने एंड की तरफ बढ़ रही है। अब तुम चैप्टर 315 से सीधा स्किप कर सकते हो टू चैप्टर 380, क्योंकि बीच के सारे चैप्टर एकदम शिट और बेकार हैं। ऑथर ने एक सिंगल डेट के लिए 60+ चैप्टर्स लिए हैं, विच इज ओवर ए ईयर इन रियल लाइफ। तो जरूर ये सीरीज एंड होने वाली होगी। फाइनली अपना खटमल अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करता है, एंड मिजुआरा मना कर देती है। ऑलमोस्ट 400 चैप्टर्स में पहली बार मुझे एमसी के लिए बुरा लगता है। तो मिस मिजुआरा, क्या खटमल आपकी केयर नहीं करता? करता है। क्या खटमल ने आपके ऊपर ऑलमोस्ट $45,000 खर्च नहीं किए हैं? क्या खटमल आपके ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं करता? करता है ना। क्या जब दादी की डेथ के बाद आप सैड थे तो खटमल ने आपको सपोर्ट नहीं किया ना। तो इतना सब करने के बाद भी मना क्यों कर दिया पैन किलो? एक प्रॉपर रिजेक्शन के बाद अब अपना खटमल फाइनली मूव ऑन करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अगर तुम्हें भी ऐसा लगा तो तुम बोल रहे हो अपना एमसी चूत पगलू हो चुका है, ही स्टिल लव्स मिजुआरा। देखो, ये जरूरी नहीं कि तुम किसी को लाइक करते हो तो वो भी तुम्हें लाइक करे। समटाइम्स द फीलिंग्स आर नॉट म्यूचुअल। मिजुआरा ने मना कर दिया, पर फिर चैप्टर 385 आता है, एंड वो मेरी तो समझ के परे है। 5 चैप्टर्स पहले मिजुआरा ने अपने खटमल को रिजेक्ट किया है, और अब अचानक से इस चैप्टर में इसे किस कर लिया। भाई ये क्या हो रहा है? ऑलमोस्ट 400 चैप्टर्स को मुझे अगर तुम्हें 2 लाइन में समझाना हो तो वो कुछ ऐसे होगा। मिजुआरा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अबे माँ चुदाना, तू है कौन? जाने से पहले एक प्रो टिप, अगर तुम सैड हो तो रेंट ए गर्लफ्रेंड पढ़ लो। इसे पढ़ के तुम्हें इतना गुस्सा आएगा कि तुम अपना दुख ही भूल जाओगे।